हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 7th, जिसमें हमारा चैप्टर रहेगा विद्युत धारा और इसके प्रभाव। इस चैप्टर के नोट्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर के एमसीक्यू हम करने वाले हैं। और अगर आप साइंस को एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं या किसी भी एजुकेशनल टीचिंग वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। शुरू करते हैं। विद्युत सेल में कितनी रेखाएं होती हैं? जब आप विद्युत सेल को ऐसे प्रतीक के रूप में दिखाते हैं तो विद्युत सेल में कितनी रेखाएं हुई? 2 रेखा हुई, एक ये वाली और एक ये वाली। तो विद्युत सेल में कितनी रेखाएं होती हैं? 2 रेखाएं। 2 रेखाओं से हम क्या शो करते हैं कि विद्युत धारा के अंदर 2 टर्मिनल हैं। ये धनात्मक टर्मिनल है और ये छोटे वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक टर्मिनल। स्विच की स्थिति बदलने के क्या प्रतीक हैं? जब हम स्विच को बंद करते हैं, एक बार चालू करते हैं मतलब ऑन ऑफ करते हैं ना, तो जब स्विच की स्थिति बदलती है तो ऑन या ऑफ इस तरीके से ही बोलते हैं। तो क्या प्रतीक हुए इसके? ऑन ऑफ। रेखाओं की स्थिति कैसे होती है? जो हमने अभी बनाया सेल के प्रतीक, उसमें जो रेखा थी वो कैसी थी? 2 रेखा थी, एक छोटी थी एक बड़ी थी और दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल थी। ठीक है, एक रेखा लंबी है, दूसरी छोटी है, लेकिन साथ ही ये थोड़ी सी मोटी भी होती है ऐसे, और दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं। उसके बाद है बैटरी के लिए कितने सेलों की ज़रूरत होती है? अगर आपको बैटरी बनानी है तो आपको कितने सेल चाहिए? 2 या 2 से अधिक। इसमें इन्होंने गलत आंसर कर दिया है। इसका जो आंसर होगा ये गलत टाइप हो गया है। विद्युत धारा बैटरी को बनाने के लिए आपको कितने सेल चाहिए? 2 या 2 से अधिक। ए ऑप्शन, इसको टिक करेंगे आप। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? जो बल्ब है हमारा उसका आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। ए ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। बल्ब दीप्त कब होता है? जो बल्ब होता है वो कब दीप्त होता है, कब जलता है? जब उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब उसके अंदर करंट होगा तभी तो वो जलेगा ना, लाइट आएगी तभी जलेगा, बिना लाइट के तो जलेगा नहीं। तो विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर। तापीय प्रभाव किसे कहते हैं? तापीय प्रभाव बोलते हैं हम विद्युत धारा का प्रवाहित होने पर जब जो तार है हमारी, जब वो गर्म हो जाती है। ये पूरा इन्होंने नहीं दे रखा है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि तापीय प्रभाव क्या है तो विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर जब तार का गर्म हो जाना विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। लेकिन अगर आपको इन 4 ऑप्शन में से ही चूज करना है तो इसमें से आप क्या चूज करेंगे? विद्युत धारा का प्रवाहित होना। मतलब तापीय प्रभाव कब होगा? जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तभी होगा। नेक्स्ट है कुछ बैटरी युक्तियों के नाम बताओ। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इनमें से बताना है कि इनमें से बैटरी से चलने वाली जो युक्ति कौन सी है, कौन सा ऑपरेटर्स है जो बैटरी जिसके अंदर यूज़ होती है। तो जो ट्रांजिस्टर होता है उसके अंदर बैटरी यूज़ होती है, रेडियो के अंदर भी बैटरी या सेल को हम यूज़ करते हैं, रिमोट के अंदर भी सेल डले हुए होते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शन ही सही हैं। विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? विद्युत चुंबक मतलब चुंबक आपने देखा ही है, लेकिन एक चुंबक होता है विद्युत वाला, वो किसको बोलेंगे? आपने क्या किया, विद्युत तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को, मतलब आपने एक लोहे की छड़ली मान लिया और इसके चारों तरफ ऐसे 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 करके आपने तार को लपेट दिया है और इसके अंदर से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसको हम बोलेंगे विद्युत चुंबक। ठीक है, तो धारावाही कुंडली मतलब जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है ऐसी कुंडली, और उसके चारों तरफ क्या लिपटा हुआ है? विद्युत के तार। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। विद्युत बल्ब कैसे फ्यूज होता है? कैसे फ्यूज होता है? जब बल्ब फ्यूज होता है तो उसके अंदर का जो तंतु होता है, जैसे ये हमारे पास ऐसे 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 करके बल्ब है, तो जब भी ये वाला जो तार है इसके अंदर, जब ये बहुत तेज़ लाइट आएगी और ये मेल्ट हो जाएगा और ये टूट जाएगा तो हमारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो तंतु जब टूट जाता है बल्ब फ्यूज हो जाता है। विद्युत तार की ऊष्मा का परिमाण किस पर निर्भर करता है? जो हमारा तार होगा वो कितनी ज़्यादा गर्मी देगा, कितनी कम गर्मी देगा, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि तार लंबा कितना है और मोटा कितना है, दोनों ही चीज़ों पे डिपेंड करता है। और तीसरा, वो कौन सी धातु का बना हुआ है। तो तीसरा ऑप्शन तो इन्होंने दे नहीं रखा, लेकिन लंबाई और मोटाई दोनों ही चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन को आप करेक्ट करेंगे। फिलामेंट किसे कहते हैं? फिलामेंट किसको? जो अभी हमने देखा, जो बल्ब के अंदर जो तार लगा हुआ है जो तेज़ लाइट आने पे टूट जाता है उसी को हम फिलामेंट बोलते हैं और ये टंगस्टन का बना हुआ होता है। तो बल्ब के अंदर जो पतला सा तार होता है उसको हम क्या बोलेंगे? फिलामेंट। नेक्स्ट है विद्युत धारा प्रवाहित होने व उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होना, ये किसने देखा था? ये देखा था क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने।
हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने। उसने क्या देखा था, जैसे यह मान लिया कोई भी विद्युत की तार है, इसके अंदर से बिजली प्रवाहित हो रही है और यहाँ पे एक कंपास रखा हुआ था और कंपास की जो सुई है, जैसे ही यहाँ से बिजली पास होगी वो जो सुई थी वो ऐसे ऐसे हिल रही थी। तो ये चीज़ सबसे पहले नोटिस की थी हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने। और ये जो फिनोमिना होता है पूरे का पूरा कि विद्युत धारा जब पास होती है तो उसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखाई देती है, ये भी उसी ने क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने ही इसको खोजा था। ठीक है, इसको बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या है, जैसे ही वहाँ से बिजली, कोई भी विद्युत की चीज़ है, एक विद्युत का तार है, जैसे ही उसके अंदर से विद्युत प्रवाहित होगी तो वो जो तार है वो एक चुंबक की तरह बिहेव करेगा। तो इसको हम बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट है, अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का क्या कारण है। बहुत तेज़ लाइट आती है, उसका कारण क्या है। एक ही सॉकेट से कई युक्तियों का संयोजन, विद्युत रोधन के हटने के कारण परिपथ टूट जाता है। तो ये सारी ही चीज़ें होती हैं। जब एकदम से बहुत तेज़ लाइट आती है तो उस टाइम पे क्या कारण हो सकता है कि परिपथ टूट जाए, या फिर जो आपने बीच में विद्युत रोधन लगाया हुआ होता है जिसकी वजह से विद्युत जो होती है वो कंट्रोल हो जाती है, वो अगर हट गया है, या फिर एक ही सॉकेट में बहुत सारी युक्तियों को आपने लगा दिया है। तो ये सारे ही कारण हैं, सभी ठीक है इसमें। फ्यूज क्या है, फ्यूज जो होती है वो एक सुरक्षा युक्ति बोलते हैं हम उसको। क्यों बोलते हैं सुरक्षा युक्ति, क्योंकि ये जो मान लिया अगर ऐसे फ्यूज है तो फ्यूज के अंदर एक वायर होती है और जैसे ही बहुत तेज़ लाइट आती है तो जो ये वायर होती है ये मेल्ट कर जाती है, टूट जाती है, जिसकी वजह से जो बिजली का कनेक्शन है वो कट जाता है और हमारे घर के अपरेटस जो होते हैं, बिजली से चलने वाले जितने भी यंत्र हैं, युक्तियाँ हैं, वो ख़राब होने से बच जाती हैं। तो ये क्या है, सुरक्षा युक्ति है। एक तार के टूटने से ही बाकी सारी चीज़ों को बचाया गया ना, वरना सारी चीज़ें ख़राब हो जाती। तो सुरक्षा युक्ति की तरह काम करती है। और जो फ्यूज था, फ्यूज के अंदर जो ये तार लगा हुआ होता है, ये कौन सी धातु का लगा हुआ होता है, ये लगा होता है लेड और टीन। इन दोनों का जो मिश्र धातु बनेगी उससे बना हुआ होता है। और इसी से क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है, कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा तो थोड़ी सी एक लिमिट के बाद की अगर लाइट आती है तो ये टूट जाएगा और हमारे घर के अंदर के जो अपरेटस हैं वो सारे के सारे ख़राब होने से बच जाएंगे। तो ये एक सुरक्षा युक्ति है। जब विद्युत धारा का मान बढ़ जाए तो क्या होता है, अगर बहुत तेज़ लाइट आए तो क्या हो सकता है, आग लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। सुरक्षा सीमा टूट सकती है, ये भी टूट सकती है। परिपथ टूट सकता है, पूरे घर में ही बिजली ख़राब हो जाए, बीच में से कहीं से तार में क्रैक आ जाए, तो सब कुछ हो सकता है। ये सारे ही सही हैं। तो ये वाला चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट होता है। 16 ही थे ना, हाँ, ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। और अगर आप ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच।